प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। वो महान है, वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा है। उसकी हम जितनी बड़ाई अपने जीवन से करें वो कम है। सो प्यारो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए कि हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जीवित रखा, अब तक संभाले रखा और अपनी महान महिमा में खुदावंद ने हमें बनाए रखा। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये दिसंबर का महीना चल रहा है और हम सब मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही आनंद करने का महीना है, खुशियों का महीना है, क्योंकि इसी महीने में हम सब एक बड़ा दिन करके मनाते हैं। 25 दिसंबर मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और ये हम ही नहीं, सिर्फ एक कंट्री, सिर्फ 2 कंट्री ही नहीं, वरन सारी दुनिया में इस त्योहार को बहुत आनंद के साथ मनाया जाता है। हर घर, हर वो विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को पाया हुआ है, वो आनंद के साथ नाचता है कि उस दिन में इस दुनिया का राजाओं का राजा पैदा हुआ, जिसने हम सभी को उस मृत्यु से बचाया जो हमें मिलनी थी। सो वो खुदावन, वो पवित्र परमेश्वर जो खुद पवित्र था और हमारे लिए उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर लिया, ऐसे खुदावन ने जब इस समय में जन्म लिया मनुष्य के रूप में संसार में, उसको हम आनंद के साथ मनाते हैं, खुशियों के साथ मनाते हैं। दिसंबर के महीने में क्या विशेष होता है, सारी दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो इस संसार में मनुष्य के रूप में आए। लेकिन प्यारो, हम सब ये भी जानते हैं, और यदि जो नहीं जानते हैं वो आज सुने कि यीशु के जन्म से बहुत साल पहले, कई 100 साल पहले यीशु के आने की भविष्यवाणियां हो गई थी कि यीशु मसीह जो उद्धार करता है वो इस संसार में आएगा और वो एक कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा होगा। हम देखेंगे यदि पुरानी पुस्तक में बाइबल के जो दो पार्ट हैं, एक नया नियम और एक पुराना नियम। नए नियम में यीशु के विषय में लिखा है जब उन्होंने इस संसार में जन्म लिया, जब पैदा हुए। लेकिन पुराने नियम में भी यदि हम देखेंगे तो कई विशेष भविष्यवक्ताओं के द्वारा यीशु के आने की भविष्यवाणी कर दी गई थी, और जो कार्य हमने यीशु के समय में देखे वो सारे भविष्यवाणियां पुराने समय में कर दी गई थी। आज हम देखेंगे यीशु के जन्म की जो भविष्यवाणी है वो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, जो लिखी है यशायाह की पुस्तक उसकी 7 अध्याय की 14वीं आयत में, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। आमेन। यशायाह भविष्यवक्ता को जब परमेश्वर के द्वारा दर्शन दिया, ये बात उस तक पहुंचाई गई कि सुन यशायाह, इस प्रकार से यीशु नाम का एक मनुष्य उत्पन्न होगा जो मेरा पुत्र होगा और जो एक कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा होगा। ये क्या दिया गया? ये चिन्ह दिया गया ताकि लोग उसको पहचाने कि यही वो है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई है। वो याजक, वो महायाजक जो वेदों का अच्छी ज्ञान रखते थे, जिनको बाइबल के सारे वचन याद थे, उनको ये चिन्ह दिखाया भी गया भविष्यवाणी के द्वारा कि देख, एक कुंवारी गर्भवती होगी। और उन्होंने देखा भी ये यीशु के विषय में, उन्होंने पाया भी, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने विश्वास नहीं किया। और हम ये देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुमारी करके लिखा है यहाँ पे। कुमारी यानी कि एक लड़की जिसकी शादी नहीं हुई हो, क्या उसका गर्भपात ग्रहण करना संभव है? क्या उसका गर्भ ग्रहण करना संभव है? नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता यदि हम इस संसार में देखें तो। लेकिन ये तब हो सकता है जब पवित्र आत्मा की विशेष सामर्थ्य उन पर आई, और वचन भी इस प्रकार से कहता है कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और तब वो गर्भवती हुई और पुत्र जनेगी। पुत्र जनेगी। यीशु मसीह के विषय में बात हो रही है कि वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल यानी यीशु मसीह, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ, इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कि यीशु जो उद्धार करने वाला है वो इस संसार में आएगा और एक कुंवारी के जरिए आएगा, पवित्र आत्मा के जरिए आएगा। ये पूरा हुआ और सच में वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। इसके विषय में हम भजन संहिता एक अध्याय की 7वीं आयत में देखेंगे, जिसमें इस प्रकार लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है
आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ, आमेन। मैं उसके वचन का प्रचार करूंगा। यीशु मसीह जो संसार में थे, उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने ये कहा कि मैं कहता हूं, मेरे वचन में लिखा है, मैंने ऐसा लिखा है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, परमेश्वर की पुस्तक में लिखा है। उन्होंने इस प्रकार करके बोला, वचन में लिखा है। तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की ही बातों को बताया करते थे। और वचन इस प्रकार कहता है, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। यस, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब आकाश खुल गए प्यारो। और हमने ये देखा है, हमने पढ़ा है और विश्वास भी करते हैं। आकाश खुल गए और आकाश में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और उसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी, जो हमने अभी पढ़ी। इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से करी जा चुकी थी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से करेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे यानी किससे? परमेश्वर से। उस परमेश्वर से जो स्वर्ग में बैठा है, उस परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, यानी प्रभु यीशु जो खुद परमेश्वर का अंश है, खुद परमेश्वर है प्यारो। उनकी भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी। क्या हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु का संसार में आना, उनका नाम रखना और जो कुछ हुआ है वो यूं ही था, वो अचानक हो गया? नहीं, वो अचानक नहीं हुआ। ये सब प्री प्लान था, ये सब परमेश्वर की योजना थी जो सारी पूरी होने को थी, और जिसके विषय में परमेश्वर ने पहले से अपने चुने हुए लोगों को बताया था कि इस प्रकार से होना है। और उन्होंने वो वचन में लिखा, और हम पढ़ते हैं, और सच में हमने जो पुराने समय में पढ़ा और जो हम नए समय में पढ़ते हैं, तो सच में वो किस रीति से पूरा हुआ हम देख सकते हैं प्यारो। ये परमेश्वर के जन्म की जो भविष्यवाणी थी, यीशु के जन्म की जो भविष्यवाणी थी, उसको हमने देखा। इसी रीति से और भी कई भविष्यवाणियां थी जो प्रभु यीशु मसीह के समय में नए नियम में हमने पढ़ी हैं, वो पुराने नियम से पूरी हुई हैं। हम आगे इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे। कुछ कुछ चीजें जो परमेश्वर हमें दर्शन में बताते हैं, जो समझ परमेश्वर हमें देते हैं, उसको हम देखेंगे। क्योंकि वचनों का ज्ञान इस प्रकार का ज्ञान है कि हम इस संसार में कितना भी ज्ञान हासिल करने, इस संसार की रीति से हम कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन वचन के लिए जो हमारी समझ, जो हमारी बुद्धि है, वो सच में स्वर्ग की ओर ही से होती है। इसीलिए परमेश्वर हम सभी को आशीष दे कि हम उन वचनों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए लिखे हैं, पढ़कर समझने वाले हो सके प्यारो, और परमेश्वर उनको हम सभी पर प्रकट करे। आने वाले समय में हम और भी भविष्यवाणियों को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के समय में हमने पूरी होती हुई देखी हैं, और जो भविष्यवक्ताओं द्वारा पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिन्हें हमारे परमेश्वर यहोवा ने उन पर प्रकट किया। सभी को जय मसीह की।